ओम श्री दुर्गा देव्य नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोगः ओम श्री उत्तर चरितस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदा भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेदा स्वरूपम सरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम। ओम घंटाशूल हलानि शंखमूषले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधाराभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपतेः। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमल में घंटा शूल हल शंख मूषल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। त्रैलोक्यम यज्ञ भागस्य हृता मदबलाश्रयात तावेव शूर्यताम तद्वद अधिकारम तथैन्दवम कौबेर्मतियाम्यम च सक्राते वरुणस्य च। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति के काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का नाश कर दूंगी। तावेव पवनर्धिं च चक्रवर्णी कर्मुचा ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरत्यन्त पराजिताम्। तया अस्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। या विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै
शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय स्मतां, रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दूरूपिण्ये सुखाय शततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अति सौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी अर्थात शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली। सारा अर्थात सबकी सारभूत। सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता देवी जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। ओ देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यै अभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्णमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता शुरय पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा शुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु शाना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदाः। या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितैः रश्माभिरीशा चासुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति अर्थात क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र
पुरुषों द्वारा से स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम अभ्यायो तोये जाह्नव्या नृपनंदन। राजन, ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। शाब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयते अत्र का शरीर कोश तस्यास्याः समद्भूता ब्रवीत् शिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग वहां किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता या मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीर को साध्या तस्या पर्वत्या निसृतांबिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सवि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिकां परम रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडस्य भृत्यो शुंभनुशुंभयोः ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाषयन्ती हिमाचलम। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोक में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिद् उत्तमं ज्ञायतां काप्यशो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वंगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणियो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे ग्रहे त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे ऐरावता शमानीतो गजरत्नं पुरंदरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहये। पारिजात तरुश्चायं तथैव उच्चैः श्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतामिहानीतं यदाशीद्वेषोऽद्भुतं निधिरेश महापद्मा शमानीतो धनेश्वरात् किंजल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान् पंकजम्
छत्रम ते वारुणम गेहे कांचनस्रावी तिष्ठति। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। तथायम चंदनवरो यः पुरासीत प्रजापते मृत्योरुत्क्रांतिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता। पाशा सलिलराजस्य भ्रातुस्तौ परिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातया। वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्रेन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते। स्त्री रत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचा शुम्भा सा तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं सेव्या महाशुरम्। इति चेति चा वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। ऋषिरुवाच निशम्येति वचा शुंभा सा तदा चंडमुंडयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाशुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा। दूतुवाच देवी दैत्येश्वरा शुंभोस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्काशमिहागतः। अव्याहताज्ञा सर्वासु या सदा देवयोनिषु निर्जिता अखिल दैत्यारी सा यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं
मम देवा वशानुगाः यज्ञ भागानहं शर्वानुपश्नामि पृथक पृथक त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषता तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्र वाहनं क्षीरोद मथनोऽद्भुतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रव संसज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। वधूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानी चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु चा रत्नभूतानि भूतानि तानि मयेव शोभने स्त्री रत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वं रश्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरु विक्रमम् भज त्वं चंचलापांगी रत्नभूतासि वै यथा परमेश्वरम् अतुलं प्राप्स्यसे मत परिग्रहात् एतद्बुद्धया समालोच्य मत परिग्रहतां वृज। ऋषिरुवाच, सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से या विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्ता स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगत। देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धि त्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपमोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महाशुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। ऋषि कहते हैं, दूतों के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर वाणी से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो
मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत उवाच अवलिप्तासिमैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये का पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनुशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इंद्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः केशाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यसि। देवी उवाच एवमेतद् बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् नालोचिता पुरा। सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वं माद्रितः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। इति श्रीमार्कंडे पुराणे सावर्णि मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमोऽध्याय। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः।